विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे रूस और चीन से टकराव के बीच अमेरिका की डमाडोल हालत और इराक और सीरिया में ईरान की ओर से मिल रही लगातार चुनौतियों की। ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण रिश्तों पर बड़ा बयान देते हुए अमेरिकी सेना के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख ने कहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान है और हमारी खुफिया जानकारी के आधार पर जब तक वो हमें इराक और सीरिया से निकाल नहीं देता, चैन से नहीं बैठेगा। अमेरिका के डूबते जहाज की ओर इशारा करते हुए जनरल मार्क मैली ने कहा कि हमें चीन और रूस से एक साथ टकराव लेते हुए अपनी नंबर 1 पोजीशन को बनाए रखने में बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। ऐसे में ईरान भी हमें सीरिया और इराक से निकालने की योजना बनाए हुए है। वह इस इलाके में अपना दबदबा जमाने के लिए हमें इराक और सीरिया से निकलने पर मजबूर करने में लगा हुआ है। मंगलवार को भी ईरान के खिलाफ अपने बेबुनियाद आरोप में मार्क मेली ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो इस इलाके को अशांत करने पर तुला हुआ है। मानवता के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल कर लाखों लोगों की जान लेने वाले इकलौते देश अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने ईरान को हमेशा की तरह धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाता तो अमेरिका के पास उसे रोकने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। याद रहे कि ईरान बार बार कह चुका है कि वो परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता और उसका परमाणु कार्यक्रम पुरअमन मकसद के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी कई बार इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। मिडिल ईस्ट में तेजी से अमेरिका के पैरों से जमीन खिसक रही है। अमेरिका के सारे हथकंडों और दबाव के बावजूद जहां ईरान सऊदी अरब के रिश्ते बहाल हो गए, वहीं सऊदी अरब अमेरिका के साफ आदेश के बाद भी दमिश्क से अपने रिश्ते बहाल करने में लगा हुआ है। और इसका एक ताज़ा नमूना बुधवार को बगदाद में देखने को मिला, जब सीरिया और सऊदी अरब के राजदूत ने एक ही दस्तरखान पर इफ्तार किया। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बगदाद में ईरान के राजदूत मोहम्मद काजिम आले सादिक बुधवार को मुस्लिम देशों के राजदूतों के मेज़बान थे। इस इफ्तार पार्टी में सबसे ज़्यादा सुर्खी बगदाद में सीरिया और सऊदी अरब के राजदूतों ने बटोरी और मीडिया में दोनों की तस्वीरें दमिश्क और रियाज की बढ़ती नज़दीकी के रूप में देखी जा रही हैं। अगली खबर में बात करेंगे तल अवीव और वाशिंगटन के बीच बढ़ती ज़बानी जंग और मुसलमानों के साथ आज़रबाईजान की गद्दारी की। नेतन्याहू की कट्टर ज़ायोनी कैबिनेट की तरफ से अदालती सिस्टम में बदलाव की कोशिशों के बाद इसराइल में शुरू हुआ संकट धीरे धीरे विस्फोटक होता जा रहा है। इसराइल में शुरू हुआ यह आंतरिक संकट अब इसराइल और अमेरिकी प्रशासन के बीच तनातनी के साथ और बढ़ने की आशंका है। कल ही ज़ायोनी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को निशाने पर रखते हुए खरी खरी सुनाई थी। नेतन्याहू को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस में एंट्री की इजाज़त न देने के बाइडेन के बयान पर पलटवार करते हुए नेतन्याहू ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि हम एक आज़ाद और संप्रभु देश हैं और किसी बाहरी दबाव के नतीजों में हम कोई फैसला लेने वाले नहीं। अब बाइडेन पर निशाना साधा है ज़ायोनी कैबिनेट के उन्मादी और कट्टर चरमपंथी सदस्य इतमार बिन गवीर ने। इसराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवीर ने बाइडेन के बयान को देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बताते हुए अमेरिकी प्रशासन को निशाने पर लिया। अमेरिका को निशाने पर लेते हुए ज़ायोनी मंत्री ने कहा कि इसराइल एक आज़ाद मुल्क है, अमेरिका के झंडे का कोई तारा नहीं। अमेरिका को ये बात समझना होगी कि हम एक आज़ाद देश हैं, उसके झंडे पर लगा कोई स्टार नहीं। गौरतलब है कि मंगलवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के गंभीर हालात पर चिंता जताते हुए नेतन्याहू से अपील की थी कि वो अदालती सिस्टम में बदलाव की अपनी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दें। अप्रैल के शुरू में नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा को रद्द करने की खबर देते हुए बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा था कि निकट भविष्य में व्हाइट हाउस में नेतन्याहू की एंट्री की कोई संभावना नहीं है। वहीं आंतरिक संकट के कारण अलग थलग पड़े नेतन्याहू को सहारा देने के लिए कोकेशस इलाके में इसराइल का सबसे वफादार देश आज़रबाईजान सामने आया है। मकबूजा फ़िलिस्तीन में आज़रबाईजान के दूतावास की ओपनिंग के लिए इसराइल पहुंचे आज़रबाईजान के विदेश मंत्री ने अपने ज़ायोनी समकक्ष के साथ मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
अजरबैजान की ट्रेंड न्यूज एजेंसी ने खबर देते हुए कहा कि विदेश मंत्री ने अपने इस्राएली काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़ायोनी विदेश मंत्री एली कोहेन ने देश के आंतरिक मामलों से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर जमकर ईरान के खिलाफ जहर उगला। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कोहेन ने कहा कि ईरान अजरबैजान और इसराइल के लिए समान रूप से खतरा है। वो इलाके को अस्थिर कर रहा है और आतंकियों का समर्थन करता है। आज़री विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ज़ायोनी मंत्री ने कहा कि ईरान के खतरे को लेकर इसराइल और अजरबैजान एक मत हैं। हमें ईरान के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। हमें ईरान को परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। ईरान मिडिल ईस्ट को अशांत कर रहा है तथा आतंक को बढ़ावा दे रहा है। आज़री मीडिया के मुताबिक ज़ायोनी मंत्री ने कहा कि इसराइल और अजरबैजान मिलकर ये काम कर सकते हैं। हमें राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठजोड़ के साथ निर्णायक और गंभीर चुनौती पेश करना होगी। गौरतलब है कि अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रहे इसराइल से वफादारी निभाते हुए अजरबैजान ने हाल ही में इस्लामी उम्मत की पीठ में खंजर घोंपते हुए इसराइल में अपना दूतावास खोला है, जिसकी ओपनिंग के लिए आज़री विदेश मंत्री तल अवीव पहुंचे हुए हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।